कोर्ट ने खालिस्तानी संगठन पर 5 साल का बैन बरकरार रखा। दिल्ली हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल ने खालिस्तानी आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस पर होम मिनिस्ट्री द्वारा लगाए गए 5 साल के बैन को मंजूरी दे दी है। ट्राइब्यूनल्स के समक्ष सुनवाई के दौरान कहा गया कि उसने मणिपुर में ईसाई समुदाय के लोगों को भड़काया कि वे भारत से अलग हो जाएं। कहा कि पंजाब को खालिस्तान बनाने की वकालत की और मणिपुर, तमिलनाडु और मुस्लिम समुदाय को भारत से अलग होने को उकसाया है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किया तीखा हमला, कहा बहुत थकी हुई लग रही थी। संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार की योजनाओं को रेखांकित किया। हालांकि विपक्ष को उनका अभिभाषण पसंद नहीं आया। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति अंत तक बहुत थकी हुई लग रही थी और मुश्किल से बोल पा रही थी। उन्होंने कहा, बेचारी महिला। वीआईपी दर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मंदिर प्रबंधन पर छोड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क लेने और खास वर्ग की विशेष सुविधाएं देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा समाज और मंदिर प्रबंधन को तय करना चाहिए, न कि कोर्ट को। हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ सहित कई मंदिरों में भगदड़ की घटनाएं के लिए वीआईपी दर्शन व्यवस्था को जिम्मेदार बताया गया था। बजट में गरीबों और मिडिल क्लास को मिलेगा तोहफा, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिए संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए कि इस बार के बजट में गरीबों और मिडिल क्लास को तोहफा मिल सकता है। शनिवार को पेश होने जा रहे अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट से पूर्व मोदी ने यह प्रार्थना करते हुए कहा, आगामी आम बजट के मद्देनजर देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती देगा और देशवासियों में नया विश्वास व ऊर्जा भरेगा। सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बजट से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले पहली बार विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि 2014 के बाद यह पहला संसद सत्र है जब कोई विदेशी चिंगारी नहीं आई। पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्र से पहले समस्या पैदा करने के लिए विदेश से कोई कोशिश नहीं हुई है। कहा कि अगले वित्त वर्ष का बजट न केवल नया विश्वास पैदा करने वाला होगा बल्कि सुधारों को और बल देने वाला होगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत, 1 फरवरी को पेश होगा बजट। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, जबकि आज 2024-25 की आर्थिक समीक्षा पेश करेंगी। यह समीक्षा मौजूदा वित्त वर्ष की आर्थिक स्थिति और देश के सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करेगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की टीम द्वारा तैयार यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्था, विकास और सुधारों का खाका भी प्रस्तुत करेगी। कांग्रेस विधायक सनी जोसेफ का बयान, जंगली सुअरों को पकाने की अनुमति देने की मांग। कांग्रेस विधायक सनी जोसेफ ने जंगली सुअरों को मिट्टी का तेल डालकर दफनाने के नियम की आलोचना की और सुझाव दिया कि इन्हें नारियल तेल में पकाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यूडीएफ सत्ता में आती है तो ऐसा कानून बनाया जाएगा। पेरावूर के विधायक ने सवाल उठाया कि जब किसानों के पास लाइसेंसी हथियार नहीं है तो वो फसल बचाने के लिए जंगली सुअरों से कैसे निपटेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर एनसी सांसद ने जेडीयू टीडीपी से समर्थन मांगा। संसद के बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक चर्चा के लिए पेश होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगर अहुल्ला मेहदी ने इस विधेयक पर जेडीयू और टीडीपी के सांसदों से समर्थन की अपील करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों को अपनी मुस्लिम आबादी और उनके अधिकारों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। इससे पहले संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट इस विधेयक पर प्रस्तुत हो चुकी है। संजय राउत का दावा, उद्धव की पार्टी से गठबंधन चाहते हैं बीजेपी के नेता। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि भाजपा के कई नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। हालांकि शिवसेना यूबीटी में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। यह बयान भाजपा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शिवसेना नेता मिलिंद नावेरकर के बीच एक शादी समारोह में हुई हंसी मजाक के बाद आया, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इन दावों को खारिज कर दिया है। बीजेपी ने 1737 करोड़ खर्च कर जीती 240 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में 1737 करोड़ खर्च किए, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल 584 करोड़ रुपए खर्च किए। भाजपा ने अपने खर्च का 35% हिस्सा विज्ञापनों पर, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर खर्च किया। कांग्रेस ने 70% खर्च विज्ञापनों पर किया, जिसमें प्रमुख खर्च गूगल और फेसबुक पर रहा है।